हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम सिक्स्थ स्टैंडर्ड का पोएम कवर करने जा रहे हैं जो कि है 2.1। पोएम का नाम क्या है? द क्लोथ्स लाइन। क्लोथ्स लाइन मतलब क्या होते हैं? क्लोथ्स लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में तो आपको दिखेंगे क्लोथ्स लाइन ये होते हैं जिसपे कपड़े डाले जाते हैं। ओके। इस पोएम में क्या है? इस पोएम में आपको बेसिकली पढ़ने के लिए मिलेगा कि पोएट ने ऑब्जर्व किया है कि कपड़े डालने के बाद कपड़े कैसे आपस में डांस करते हैं हाथों में हाथ डाल के, प्लस वो कैसे फड़फड़ाते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे मस्ती करते हैं आपस में ही। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे पोएट ने ऑब्जर्व किया है और इस पोयम के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है। ओके। चलिए शुरू करते हैं पोयम को। पोयम का नाम क्या है? द क्लोथ्स लाइन। क्लोथ्स लाइन मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जिसपे कपड़े डाले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Hand in hand, they dance in a row, hither and thither and to and fro। मतलब कि वो हाथों में हाथ डाल के वो क्या कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं। हिथर एंड थिथर एंड टू एंड फ्रो मतलब हिथर एंड थिथर मतलब इधर उधर वो क्या हो रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी वो पास आ रहे हैं, कभी वो दूर जा रहे हैं। ओके, इतना समझा। फिर क्या है? फ्लिप फ्लैप फ्लो and away they go, fluttering creatures as white as snow। flip flap flop मतलब कि जब भी वो उड़ते हैं तो वो आवाज़ कैसे आता है? flip flap flop। जब ये फड़फड़ाते हैं तो आवाज़ कैसे आता है? flip flap flop and away they go। away मतलब दूर। they वो सब कहाँ चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं। ओके। fluttering creature as white as snow। वो कैसे फड़फड़ाते हैं? फ्लटरिंग मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। ओके। वो कैसे फड़फड़ाते हैं? क्रिएचर्स मीन क्या होते हैं? क्रिएचर्स मीन्स होते हैं जीव। वो कैसे फड़फड़ाते हैं? जैसे कि कोई जीव हो जो बर्फ जैसा, जो वाइट हो, बिल्कुल बर्फ जैसा। लाइक रेस्क्यू हॉर्सेस दे कैपर एंड प्रांस लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइडली डांस। मतलब यहाँ पे रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब क्या होता है? बेचैनी। ओके। बेचैन। हॉर्स मतलब आपको पता है घोड़े होते हैं, हॉर्सेस तो बहुत सारे घोड़े। कैपर एंड प्रांस इसका मतलब क्या होता है कि उछलना कूदना। तो वो कैसे उछलता कूदता है? जैसे कि कोई बेचैन घोड़ा हो वैसे वो लोग क्या होते हैं? कूदते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। कैसे? जैसे कि कोई बेचैन घोड़ा कूदता हो। ओके। लाइक फेरी टेल। फेरी टेल क्या होता है? जैसे परियों की कहानी। तो परियों की कहानी में जो चुड़ैल होती हैं, विचेस मतलब चुड़ैल। ओके। चुड़ैल दे वाइडली डांस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइडली डांस। जैसे कि परियों की कहानी में विचेस होती हैं, चुड़ैल होती हैं, जैसे वो नाचती हैं वैसे वो खूंखार होके वो क्या हो रहे हैं, वो लोग नाच रहे हैं। कौन? कपड़े। ओके। जो क्लोथ लाइन पे डाले गए हैं। आगे क्या है? राउंडेड, राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड दे सिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च वाइंड। राउंडेड, राउंडेड मतलब क्या होता है? गोला शेप का। ओके। और हॉलो बिहाइंड, हॉलो मतलब खाली, खोखला। ठीक है। सीवर मतलब क्या होता है? कांपना। स्किप मतलब जो स्किपिंग करते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, तो यहाँ पे स्किप मतलब क्या होगा? उछलना। ठीक है। अगर अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो दूसरे पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहे हैं पोएट, वो क्या कर रहे हैं कि वो अगर आप सामने से देखेंगे तो वो क्या दिखेगा? राउंडेड शेप का दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कैसा है? राउंडेड शेप का। जब भी हवा आता है तो वो आपको राउंडेड शेप का दिखेगा, बट एक्चुअली वो बिहाइंड से क्या होता है? पीछे से क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा है, यहाँ पे पोएट यही बता रहा है कि राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड। वो सामने से क्या दिखेगा? फ्रंट से गोला शेप का दिखेगा, राउंडेड दिखेगा, बट पीछे से वो क्या होता है? खोखला होता है। और आगे क्या बता रहे हैं? दे सिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च वाइंड मतलब वे मार्च की खुशनुमा हवा में कांपते हैं। सिवर मतलब कांपना, और स्किप करते हैं मतलब उछलते हैं। वे मार्च की खुशनुमा हवा में वो क्या करते हैं? कांपते हैं और उछलते हैं। आगे, आगे। वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली स्ट्रगलिंग सो वाइडली टिल सी वॉज फ्री। यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है? वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली,
एक को मैंने उत्साह से नाचते हुए देखा, बहुत ही एक्साइटिंग से वो क्या कर रही थी, नाच रही थी। मगर साथ साथ में जब तक वो मुक्त नहीं हो गई, जब तक वो फ्री नहीं हो गई, वो बेतहासा संघर्ष कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। वाइडली मतलब क्या होता है, बेतहासा। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। तो पोएट ने कहा कि एक को मैंने एक्साइटेड होकर डांस करते हुए देखा, मगर वो स्ट्रगल भी कर रही थी जब तक वो फ्री नहीं हो गई, वो बेतहासा होकर स्ट्रगल कर रही थी। फिर क्या हुआ, फिर पोएट कह रहा है, then leaving pigs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her। कह रहा है, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि पिग्स मतलब क्या होते हैं। पिग्स मतलब, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्लिप्स लगे हुए हैं कपड़े के ऊपर, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो क्लिप्स लगे हुए हैं इसे क्या कहते हैं, पिग्स कहते हैं। ओके, और क्लोथ लाइन मैंने आपको बताया कि जिसपे कपड़े टांगे गए हैं। ओके, चलिए। देन लिविंग पिग्स एंड क्लोथ लाइन बिहाइंड हर, मतलब जो क्लिप्स लगे थे उसको और क्लोथ लाइन को वो क्या किए, पीछे छोड़कर उड़ गया। ओके, उड़ गया, कैसे उड़ा, शी फ्लू लाइक अ बर्ड, वो कैसे उड़ी, जैसे कि कोई पंछी उड़ते हैं वैसे वो जो क्लिप लगे थे और जिस रस्सी पे वो डाला गया था कपड़ा, उसको छोड़ के वो जैसे पंछी कोई उड़ जाते हैं वैसे वो उड़ गई। एंड नो वन कैन फाइंड हर, और कोई उसे पकड़ नहीं पाया, कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना होता है, कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, पोएट क्या कह रहा है, आई सॉ हर ग्लीम like a cell in the sun, flipping and flapping and flopping for fun। यहाँ पे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ग्लिम मतलब क्या होता है, ग्लिम मतलब होता है चमकना। शेल क्या होते हैं, अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे सो आप समझ पाएंगे। ये बोट होता है, ठीक है, बोट में ये जो ऐसे कपड़े लगे हुए रहते हैं जिसे पाल कहते हैं। ओके, पाल कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ओके, पोएट क्या कह रहा है, आई सॉ हर ग्लिम लाइक अ सेल इन द सन, वो क्या बोला, मैंने उसे चमकते हुए देखा। कैसे, जैसे कोई सेल धूप में चमकता है, जैसे ये सेल जो है जैसे धूप में चमकता है, मैंने उसको वैसे चमकते हुए देखा। फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, मस्ती में वो उछलते फड़फड़ाते और फड़फड़ाते हुए वो क्या कर रहा है, वो झूम रहा है, नाच रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, nobody knows where she now can be, hide in a ditch or drowned in the sea। पोएट कह रहा है, nobody knows where she now can be, किसी को नहीं पता वो कहाँ है अब। nobody मतलब किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। hide in a ditch, वो डिच मतलब क्या होता है, डिच मतलब होता है खाई, वो खाई में छिपी है या समुद्र में वो डूब गई, किसी को नहीं पता। ड्रोन मतलब क्या होता है, डूबना होता है, वो खाई में छिप गई या समुद्र में डूब गई, किसी को नहीं पता। आगे पोइट क्या कह रहा है, शी वॉज माई हैंकर चिप, शी वॉज माई हैंकर चिप नॉट लॉन्ग अगो, बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट, आई नो। पोइट कह रहा है, कुछ समय पहले तक वो मेरा रुमाल थी, हैंकरचिप मतलब रुमाल होता है, कुछ समय पहले तक वो मेरा रुमाल थी, मगर वो कभी मेरी जेब में वापस नहीं आएगी, यह मैं जानता हूँ। वो कह रही है, पोएट कह रहा है कि कुछ समय पहले तक तो वो मेरा हैंकरचिप था, बट वो कभी भी अब वापस नहीं आएगा मेरी जेब में, बट कभी भी वो वापस नहीं आएगी मेरी पॉकेट में, ये मुझे पता है। ओके, सो यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट होता है। आई होप आपको पोएम सुन के बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ हमने एंजॉय किया। और फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे हम सबका स्टोरी पढ़ते हैं, बट आज हम किसका स्टोरी पढ़े कि जो एक कपड़ा डाला जाता है उसके बारे में पोएट ने ऑब्जर्व किया है और इस पोएम के थ्रू उन्होंने क्या किया है, हमें बताने की पूरा ट्राई किया है। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा, आपने समझा। सो चलिए, थैंक यू।